सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। 16 और 5। अब ये सुबह सुबह कागज कलम लेके किस चीज का हिसाब करने में लग गए आप? अरे बिन्नी, देख रहा हूँ कि इस महीने में खर्चा कितना हुआ। आप तो बस हिसाब ही लगाते रहिए। हाँ, अरे लोग इतना कमाते हैं कि अपनी कमाई तक का हिसाब नहीं रख पाते। हाँ, अब वो जेडरो को ही देख लो, आप ही ने कहा था ना कल बैंक से जाके 1 करोड़ रुपए निकाल लाया। हाँ? बिन्नी, कम में गुजारा कर लो तो बेहतर है, ज्यादा की लालच की तो औंधे मुंह गिरना पड़ता है। अंगूर खट्टे हैं। चाचा जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी तो किस्मत फूट गई चाचा जी। अरे जेडरो, तुम्हारी किस्मत भला कैसे फूट सकती? अरे कल ही तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले हैं। हाँ चाची जी, कल तक मैं करोड़पति था, आज रोड़पति हो गया। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रही चाचा जी, मैं रास्ते पे आ गया। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो। वो चाचा जी, मैंने आपसे शेखी बगारी थी कि मेरे घर चोरी नहीं हो सकती, लेकिन देखिए चाचा जी, कल रात ही मेरे तिजोरी से 1 करोड़ रुपए कोई उड़ा ले गया। हाय राम, 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई, मैं बर्बाद हो गया चाचा जी, मैं बर्बाद। ये तो बड़ा संगीन मामला है भाई, लेकिन बताओ ये सब हुआ कैसे? हाँ, बता दो। चाचा जी, मैंने कल ही बैंक से 1 करोड़ रुपए लाकर अपने घर में रखे थे। अब चाचा जी, मैं खुश था, बहुत खुश था। इसी खुशी में मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। मेरा नौकर और मेरा भतीजा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे और मैं भी तिजोरी वाले बेडरूम में गहरी नींद में था कि अचानक मेरे को कुछ मत करो जी, मैं पूरा सर्वेंट है, मेरे को कुछ मत करो। रमैया, अरे रमैया, मैं हूँ समीर। आप है? क्या हुआ? आपने आवाज सुना है? हाँ, आवाज तो सुनी मैंने, लेकिन क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? सोया था जी, आवाज आया था तो मैं उठ गए जी, लेकिन आप क्यों नहीं सोया अभी तक? अरे कैसे सोता रमैया, 1 करोड़ है। 1 करोड़ तो है, लेकिन आवाज कहाँ से आया जी? आवाज, बेडरूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं? आइए जी। अरे अंकल दरवाजा खुला छोड़कर सो गए, अजीब बात है। 1 करोड़ घर में है और यार आराम से सो गए जी। लेकिन फिर ये आवाज कहाँ से आई? आवाज तो आया जी, इधर से आया लगता है। आवाज आया एकदम बड़ा जी। अंकल को जगा कर देखें। हमने जगाएगा जी, आप जगाइएगा। हाँ, ये कौन है तू? कौन रे?
और जब मैं सुबह नींद से जागा तो मैंने देखा कि मेरा नौकर और मेरा भतीजा दोनों बेहोश पड़े हुए हैं और मेरी तिजोरी साफ। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। बुरा क्या हुआ चाचा जी, मैं तो जिंदगी से उठ गया, मैं बर्बाद हो गया चाचा जी। हाँ, बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन अब रोना ही रोना है कि आगे कुछ करना भी है। वो तो सब आपको ही करना है चाचा जी, आप भी ज्यादा जानते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको एक विनती करने आया हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरे रुपए वापस दिलवाइए चाचा जी। ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने पुलिस को फोन किया? नहीं, मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे तो बस आप पे विश्वास है चाचा जी, आप पे। लेकिन कुछ कानूनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी कि नहीं? कुछ कीजिए चाचा जी। हेलो, बारू सिंह। इस घर में और कौन कौन रहता? जी मैं, मेरा नौकर रमैया और मेरा भतीजा समीर। और तुम्हारी फैमिली? वो तो सब लंदन गए हुए हैं। अच्छा, डैड्रो, जब तुम सोए हुए थे उस वक्त लुटेरा तुम्हारे कमरे में आया? जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपने घर में छिपे कैमरे बिठा रखे। ये कैसेट। अच्छा, इसमें वही है जो तुमने मुझे बताया था? जी हाँ, देखिए ना, दरअसल इन कैमरों का भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो लूट ही गया ना। कैसेट हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले बता ना, तुम्हारे घर में 1 करोड़ रुपया है, ये और किसी को पता था? नहीं, ये रमैया और समीर, इन्हीं पैसे दिए थे मैंने कबर्ड में रखने के लिए। और किसी से कुछ कहा था? नहीं, और तो मैं। सर, मुझे लगता है और एक आदमी को पता हो सकता है। कौन? बैंक मैनेजर। तुम बीच में मत बोला करो। रमैया, एक बात बताओ, जब तुम जैड्रो के बेडरूम में गए उस वक्त तुमने क्या देखा? जी, मैं और समीर साहब अंदर गया तो हमने देखा कि अंकल सर पर तकिया लेकर सोए हुए हैं। सर पे तकिए लेकर सोए हुए? जी, उनका आदत जी, वो तकिया सर के नीचे ने ऊपर लेके सोते जी। हाँ, हम उन्हें उठाने वाले थे कि अचानक वो आदमी बेहोश। जैड्रो, मैं फिर से तुम्हारा बेडरूम देख सकता हूँ? हाँ, चलिए ना। अब रुकिए, चाची जी आप देख लीजिए, मुझे जरा तहकीकात करनी है। तुम्हारा तो काम ही यही है। साबु खेलो। जरा देखना। तुम दोनों मुझे बताओ, जिस वक्त चोर ने तिजोरी खोली उस वक्त घड़ी में क्या टाइम हुआ था? बताओ। मैं हूं ना? बताओ। हम कैसे बता सकते हैं जी? हम तो बेहोश था ना। तुम बेहोश थे? हाँ। तुम बताओ। मैं भी नहीं बता सकता सर, क्योंकि मैं भी बेहोश था। तुम दोनों बेहोश थे? इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो। क्या? जैड्रो यहाँ सोया हुआ था और वो अजीब सा शख्स वहां छुपा हुआ था। उसने समीर और रमैया पर बेहोशी की दवा छिड़की, वो दोनों यहाँ गिर गए। लेकिन चाचा जी, वो लुटेरा अंदर आया कैसे? वही तो सोच रहा हूँ कि अंदर आया कैसे। खिड़की दरवाजे सारे बंद हैं, दरवाजे पर कोई खरोंच भी नहीं है। चाचा जी, कहीं इसमें जैड्रो के भतीजे और रमैया का तो हाथ नहीं है? साहब, किस पे भरोसा करेंगे? पता नहीं पैसा कब किसकी नीयत खराब कर दे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा तो सर ही चकरा रहा है यहाँ पे। साहब जी, चलो वो कैसेट देखते हैं, शायद उसमें कोई सुराग मिले। ये क्या? जैड्रो सोया हुआ है, नौकर भतीजा बेहोश पड़े हुए। लुटेरा अंदर आए कैसे? बेडरूम के कमरे में कैसे पहुंचे? चाचा जी नमस्ते।
नमस्ते। क्या हुआ चाचा जी, कोई सुराग मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। मैं क्या करूं चाचा जी, मुझे रात भर नींद नहीं आई, अजीब अजीब से सपने दिखते हैं। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चाचा जी। क्या करिएगा भाई, 1 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती। तो आप ही कुछ कीजिए ना चाचा जी, मुझे 1 करोड़ रुपए वापस दिलवाइए, वरना मैं मर जाऊंगा चाचा जी। साहब जी, बाहर आपको कोई आदमी मिलने आया है जी। अब चाचा जी नहीं, आप जाइए, मिल लीजिए, मैं जब तक आपके बेडरूम देख लेता हूँ। जी बहुत अच्छा। जाइए। अब तो एक काम कर, उन्हें यहीं भेज दे। अच्छा जी। देखो देखो साबू आया। इतने गौर से क्या देख रहे हो? चाचा जी ये देखिए किताब है, इसमें फोटो कितनी बढ़िया है। अच्छा, तुम फोटो ही देखते हो, किताब के अंदर नहीं देखते। अरे वाह, जासूसी किताब। जासूसी किताब पढ़ने का बड़ा शौक है जेडरो को। दिमाग तेज ऐसा कंप्यूटर से ज्यादा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ सेठ जी, मेरे 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए सेठ जी। जेड्रो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। पता है सामने वाली पार्टी कितना सिर खाती है। चलो हमें हमारा पैसा दे दो। गुप्ता जी सच मानिए मैं बर्बाद हो गया गुप्ता जी, मैं लुट गया। अरे ये तो आदमी खोटा है, एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से पैसे नहीं देता। ला निकाल मेरे 20 लाख रुपए। मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं सेठ जी? हमारे घर में इतना पैसा पड़ा रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। ये देखिए, ये बैंक की रिसीट देखिए, 1 करोड़ रुपए की। मैं झूठ क्यों बोलूंगा गुप्ता जी, मुझे धंधा करना है। मुझे आप कागज का टुकड़ा दिखाता है, निकल मेरा 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपए? मैं आवाज है भाई, बहुत लोगों को इकट्ठा कर रखा है। देखिए ना चाचा जी, ये सब लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ से पैसा दूं इनको, आप ही बताइए। ओए, चाचा जी बहुत भला आदमी है, उनको बीच में मत ला। झूठा है तू, झूठा। अरे नहीं भाई, ये झूठा आदमी नहीं, ये सच्चा आदमी है। 1 करोड़ रुपया से घर से चोरी हो गया, कुछ दिन का मोहलत दे दो इसको। चाचा जी आप जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लेंगे जिम्मेदारी। ठीक है चाचा जी, आपकी बात यानी स्टैम्प पेपर है। हम जेड्रो को 1 महीने की मोहलत देते हैं, और अगर 1 महीने के बाद पैसा नहीं मिला तो ये देखिए, ये मेरे जूते और ये मेरा सर, खूब मारना। ठीक है चलो। चाचा जी मैं इन्हें छोड़ के आता हूं। अब आओ। चाचा जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आपका ये सब चल क्या रहा है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या चल रहा है, बस तू ही मेरे साथ चलता रहे। चलिए घर चलते हैं, चाची परेशान हो रही होगी। अरे वो तो हमेशा ही परेशान रहती है। दिमाग तेज ऐसा कंप्यूटर से ज्यादा। साबू जी ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये रास्ता तो कब्रिस्तान को जाता है। कब्रिस्तान को? चल आज कब्रिस्तान की सैर करते हैं। क्या? हाँ, डर मत, आजा मेरे साथ।
हेलो, कौन? चाचा चौधरी, कैसे हो भाई? हाल बेहाल है चाचा जी। इस देश में तो जानो माल की हिफाजत करना भी मुश्किल हो गया है। चाचा जी, अब अगर मेरे रुपए जल्दी से जल्दी वापस नहीं मिले ना, तो या तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा या फिर आत्महत्या कर लूंगा। अरे भाई, ना तो तुम्हें देश छोड़ने की जरूरत है, ना आत्महत्या करने की जरूरत है। मतलब? अरे मतलब ये कि चोर का पता लग गया है। क्या? हाँ, अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई ना। चाचा जी, मेरे दिल को तो अब तभी तसल्ली पहुंचेगी जब मेरे रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। हाँ। अरे 1 करोड़ रुपया तुम्हें वापस मिल जाएगा, और इतना ही नहीं, चोर खुद तुम्हें पैसे वापस करेगा। चाचा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये चोर कौन है और मेरे रुपए कहाँ है? हम शाम को तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मगर चाचा जी। अरे अब ये अगर मगर छोड़िए, मैं शाम को तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए का मामला है, मैं सारा पर्दाफाश कर दूंगा, समझे? चाचा जी, ये सब क्या है? लुटेरा कहाँ है? इसी लुटेरे को बुलाने के लिए तो मैंने इस तांत्रिक को यहाँ बुलाया है। चाचा जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। ये जिसने जेड्रो की चोरी की है वो कोई इंसान नहीं, वो कोई भूत या अमानवीय शक्ति है। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? हाँ, ये तांत्रिक उसको अभी यहाँ बुलाने पे मजबूर करेगा, देखते रहो। भूत प्रेत है? इसका मतलब ये लुटेरा हमारे इलाके का नहीं है, वरना हम उसे जरूर पकड़ लेते। गंगा मंगा लाल फरिश्ता गुस्ताखी माफ करो। ये रहे पूरे 1 करोड़ रुपए। नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। ये मेरे पैसे नहीं है। नहीं, ये चोर कोई भूत प्रेत नहीं है, इंसान है। पकड़ लो इसे, पकड़ लो, जाओ। साबू और चोर? मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। फारू सिंह, तुम गलती कर रहे हो। मतलब अभी सब समझ में आ जाएगा, जरा जेड्रो को होश में आने दो। सच्चे पानी में जजे नहीं, ये मेरे पैसे नहीं है। ये मेरे पैसे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मेरे पैसे मैंने ही चोरी किए थे। अंकल, आप? साहब जी, मैं ही चोर हूँ। मैंने ही मेरे करोड़ रुपए चुराए थे। अंकल, आप? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उसे छोड़ो, इसे पकड़ो, मुझे माफ कर दीजिए। आपको कैसे पता चला कि ये जेड्रो चोरी का नाटक कर रहा है? घर के खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे, और घर में रहने वाले तीनों शख्स कैमरे में दिखाई दे रहे थे। इसीलिए तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात खटक गई कि जेड्रो के भतीजा और उसके नौकर की शक्ल तो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जेड्रो का चेहरा तकिए में छुपा हुआ था। बस इस बात में मुझे छोटी सी गड़बड़ी नजर आई। गड़बड़ी? वो कैसी? वो ऐसे कि मुझे पता चला कि जेड्रो जासूसी उपन्यासों का दीवाना है। जिस रात चोरी हुई उस रात भयानक बारिश हो रही थी। जी जी। सुबह सिर्फ जेड्रो के जूते ही कीचड़ में सने हुए। मुझे लगा हो ना हो इसमें जेड्रो की ही साजिश है, क्योंकि उसके जूतों के निशान कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहे हैं। बस मेरे दिमाग में सारी बातें क्लियर हो गई। जेड्रो ने कैमरा ऑन करने से पहले अपने बिस्तर पर तकिए जमाए और उसके ऊपर चादर डालकर कुछ इस तरह बना दिया कि यूं लगे कि वो खुद बिस्तर पर सोया हुआ है। फिर उसने मुखौटा पहना और कैमरा ऑन किया, और कैमरा ऑन करते वक्त कोई चीज नीचे गिरा दी। वो शायद
इसलिए कि उसका भतीजा और नौकर सुनकर वहां दौड़े चले आए। और हुआ यही, उसका भतीजा और नौकर दौड़े चले आए। उसने उन पर बेहोशी का स्प्रे मारा, दोनों को बेहोश किया, फिर तिजोरी से सारे पैसे निकाले और कब्रिस्तान की तरफ गया। उस बदमाश ने कब्रिस्तान में पहले से ही गड्ढा खोद रखा था, उसमें सारे पैसे गड़ाए और वापस आया। वापस आकर फिर उसने तकिए हटाए और बिस्तर पे सो गया। अब बताइए इस हरकत पे कौन शक करेगा? सर, इन चोर लोगों का दिमाग भी बड़े कायदे का होता है, नहीं? चाचा जी, अपने पैसे चुराने में जेड्रो को फायदा क्या था? फायदा क्यों नहीं था? सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। 1 करोड़ में जो उसने अपनी मिल बेची, उससे अगर वो साहूकारों को दे देता तो उसके पास क्या बचता? बस साहूकारों को ठगने के लिए उसने ये नाटक किया। वही पैसा लेकर वो भारत छोड़कर विदेश भागने वाला था, इसीलिए उसने बीवी बच्चों को पहले ही विदेश भेज दिया। मगर वो भूत का नाटक? अरे उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पाना मुश्किल था, इस वजह से उसका गुनाह उसी के मुंह से उगलवाने के लिए मैंने ये नाटक किया। हाँ हाँ, वैसे भी नाटक करने में तो आप बहुत माहिर हैं। अरे नाटक खेलने में माहिर हूँ तभी तो तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ। क्या? टाटा काकी, I love you.